Good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you. Dear students, जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो के अंत में हमने आपको बताया कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोनेंट एंड पावर की एक्सरसाइज 12.1 इसका सॉल्यूशन आपके साथ करेंगे। तो हम हाजिर हैं एक्सरसाइज 12.1 को लेकर और शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यहाँ पर हमें वैल्यू इवेल्यूट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3⁻²। इसका मतलब होता है 1/3² और 3² का मतलब होता है 3×3=9। सो वी कैन राइट फाइनल आंसर 3⁻² इज इक्वल टू 1/9। यहाँ पर हमने a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m रूल्स का यूज़ किया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर -4⁻²। सो वी कैन राइट हियर 1/-4⁻² and -4⁻², that means -4 multiplied by -4, minus plus, and 4 4s are 16. So finally we get 1/16। यहाँ पर भी हमने फिर से एक बार a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m रूल्स का यूज़ किया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ 1/2⁻⁻5। सो वी कैन राइट हियर 1/2⁻⁻5। अब 2⁻⁻5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब हम इसी पावर को ऊपर की तरफ लाएंगे, मतलब कि हम रूल्स का यूज़ करेंगे a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे आगे के स्टेप में 2⁻5, और 2⁻5 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, so 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, and 16 2s are 32। तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 1/2⁻5 इज इक्वल टू 32। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन अ पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, -4⁻5 डिवाइडेड -4⁻8। जैसे कि हम जानते हैं सेम बेस हो और अगर जो डिवीज़न करना है तो हम एक्सपोनेंट को माइनस करते हैं। सो देयरफॉर -4⁻5 -8 होगा। यहाँ पर हमने रूल्स किया है, डिवीज़न रूल्स का यूज़ किया है, और ये रूल्स है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इक्वल टू a⁻m-n। तो आगे का स्टेप हमें मिलेगा -4⁻³ बिकॉज 5 - 8 इज इक्वल टू -3। सो वी गेट -4⁻³ another time once again we can use a⁻m equal to 1/a⁻m। so we can write here 1/-4⁻³ and now by using the a⁻m⁻n is equal to mn, so we can write here once again -4, that means 2⁻²। 2⁻²। अब हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था 1/-4⁻3। अब दूसरा क्वेश्चन आपके, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ब्रैकेट के अंदर 1/2⁻³ होल रेज़ टू पावर 2। यहाँ पर हम यूज़ करने जा रहे हैं पावर ऑफ पावर रूल्स को, दैट मीन्स a⁻m/n। तो यहाँ पर दोनों एक्सपोनेंट हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और हमें मिलेगा a⁻mn। तो यही काम हम कर रहे हैं 1/2⁻³ होल रेज़ टू पावर 2। तो 2 3 6, फाइनल आंसर हमें मिलेगा 1/2⁻6। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, -3⁻4 multiply 5/3⁻4। Then we can write here -1 multiply 3 whole raised to 4 multiply 5⁻4 upon 3⁻4। So we get -1⁻4 multiply 3⁻4 multiply 5⁻4 upon 3⁻4। यहाँ पर 3⁻4 कॉमन फैक्टर हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बाकी जो बचेगा -1⁻4 multiply 5⁻4। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे रूल्स इंटू ब्रैकेट ab होल रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू a⁻m मल्टीप्लाई बाय b⁻m। तो आगे चलकर सिंप्लीफाई करते हुए -1⁻4 का सिंप्लीफिकेशन, हमें सिंप्लीफिकेशन मिलेगा 1,
और फाइनल आंसर होगा -1⁴ मल्टीप्लाई 5⁴, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 5⁴ इक्वल टू 5⁴। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर थोड़ा बड़ा सा है, लेकिन थोड़ी केयर के साथ काम करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं आप 3⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻10 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई 3⁻⁻5। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ही सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर हम फिर से एक बार डिवीजन रूल्स का यूज़ करेंगे। a⁻m डिवाइडेड a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। ठीक है, इसी तरह से ब्रैकेट के अंदर 3⁻7 माइनस ब्रैकेट के अंदर -10, और जैसे कि हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन मिलेगा 3⁻7 + 10 and -7 + 10 is equal to 3. So we can write here next step is 3⁻3 multiply remaining terms 3⁻⁻5. अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन रूल्स का यूज़ करेंगे। a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n. So 3⁻3 plus -5, 3 plus -5 is equal to -2, and therefore we get 3⁻². But once again we can use the rule a⁻m is equal to 1/a⁻m. So we can also write here 1/3 square is the final answer. एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 2⁻³ multiply -7⁻3. So we write here by using the law a⁻m equal to 1/a⁻m. So 1/2⁻³ multiply 1/-7⁻3. So next step is 1/2 multiply -7 whole raised to power 3, because both the number have the same exponent. So therefore by using the law a⁻m multiply b⁻m, we can write here ab whole raised to m. Plus minus minus 2 multiplied by -7 is equal to -14. So we can write here 1/-14 raised to power 3 is the final answer. Now we are going to continue next question, question number 3 आपके स्क्रीन पर। सबसे पहली वैल्यू है 3⁻0 + 4⁻−1 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई 2⁻2. So 3⁻0 is equal to 1 by using the law a⁻0 is equal to 1. Second, 4⁻−1, here we use the law a⁻m is equal to 1/a⁻m. तो पहला स्टेप जो कि फर्स्ट ब्रैकेट है हम राइट करेंगे इसकी वैल्यू के साथ 1 + 1/4 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई रिमेनिंग टर्म 2⁻2. अब 2⁻2 क्या होगा, 4 होगा, 2 square is equal to 4, 2 2s are 4. So finally we can write here by using the cross multiplication 1 integer plus 1/4 is equal to 5/4 multiply by 4. Here 4 is the common factor which are cancelled out, and finally we get 5. Now second question on your screen. Into the bracket 2⁻1 multiply 4⁻1 ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय 2⁻2. सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे. सो 2⁻1 इज मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 है, इसके हम एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे. तो हम राइट करेंगे 2⁻2 होल रेज़ टू पावर -1 एंड बिग ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई रिमेनिंग टर्म्स डिवाइड. इसके बाद रिमेनिंग टर्म्स को राइट करेंगे, मतलब डिवाइडेड 2⁻2. अब ब्रिक ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं बाय यूजिंग द लॉ पावर ऑफ पावर a⁻m होल रेज़ टू n इज इक्वल टू a⁻mn के हिसाब से. तो बिग ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन होगा 2⁻1 मल्टीप्लाई 2⁻2 मल्टीप्लाई -1 प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2. तो ब्रैकेट के अंदर हमें दो टर्म्स मिलेंगे 2⁻1 मल्टीप्लाई 2⁻2 ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय 2⁻2. अब ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा और एक्सपोनेंट जो है इसको हम प्लस करवाएंगे, तो हमें मिलेगा 2⁻1 प्लस -2 ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय 2⁻2. यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन रूल्स का यूज़ किया.
a raised to m multiply a raised to n is equal to a raised to power m plus n. So now we can write here 2 raised to power minus 3 is divided by 2 raised to power minus 2. फिर से एक बार मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल्स का यूज करेंगे, a raised to power m divided by a raised to power n and we get a raised to m minus n. So 2 raised to minus 3 minus into bracket minus 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आगे हमें मिलेगा स्टेप 2 रेस टू पावर माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1. तो नेक्स्ट स्टेप हुआ 2 रेस टू माइनस 1 और 2 रेस टू माइनस 1 को हम यूज़ करेंगे फिर से एक बार रूल्स a रेस टू माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस टू माइनस एम फॉर्म में राइट करने का. तो फाइनली हम राइट करेंगे 2 रेस टू माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2. एक और सम देखेंगे इसी क्वेश्चंस के कंटिन्यू करते हुए. तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1/2 रेस टू पावर माइनस 2 प्लस 1/3 रेस टू पावर माइनस 2 प्लस 1/4 रेस टू पावर माइनस 2. तो इसे हम राइट कर सकते हैं बाय द रूल्स a रेस टू माइनस एम इज इक्वल टू 1/a रेस टू m के हिसाब से. पहला जो टर्म्स था इसे हम राइट करेंगे 2/1 होल रेस टू 3, दूसरे को राइट करेंगे प्लस 3/1 होल रेस टू 2 और तीसरे को राइट करेंगे 4/1 होल रेस टू 2. तो ये हुआ हमारा सिंप्लीफिकेशन और ये बनेगा 2 रेस टू 2 प्लस 3 रेस टू 2 प्लस 4 रेस टू 2. आगे का वर्क होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 2 square is equal to 4, 3 square is equal to 9 and 4 square is equal to 16. So we can write here 4 plus 9 plus 16. 4 plus 9 13 plus 16 is equal to 29, the final answer. ओके इसी क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम यहीं पर रुक जाएंगे. नेक्स्ट वीडियो में आपसे कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज को. तब तक के लिए आप इसी एक्सरसाइज को आपकी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए. इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.